वो खुद बन के डी कुकेश है, ठीक है। नेक्स्ट कौन से हैं कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो किन्हें मिला है, वो हमारे खेल रत्न अवार्ड एक बॉय को मिला है जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। तो एक और अवार्ड मिला खेल रत्न का जो मिला प्रवीण कुमार जी को, जो कि एक पैरा एथलीट हैं, डिजेबल है, हाई लॉन्ग जंप में T64 उन्होंने खेला था, यूपी के हैं वो। एक और मिला था जो कि मन्नू पारिक जी हैं, मन्नू भाकर हैं, जिनको भी आप जानते हो, बहुत फेमस हैं। उन्होंने कुछ गीता की लाइन से बोली थी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा अर्जुन की तरफ फोकस होना चाहिए। मुझे वही बात याद है क्योंकि वो बिल्कुल एक वो शूटर हैं, शूटर की तरह, मतलब शूटर ही हैं एक तरह से, पिस्टल यूज़ करके खेलती हैं। उन्हें 2 ब्राउन मेडल मिले हैं, जो कि 2024 में कहते एक मिला था जब उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल लगा के जीता था। फिर अगले बार उन्होंने एक टीम इवेंट में किसको हराया था, सरबजोत सिंह को हराया था। मतलब 2 बार ही उन्होंने हराया और कितनी भारत को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छी बात है एक लड़की होके। तो टोटल कितने मिले हैं, टोटल जो मैंने क्या कौन से रत्न अवार्ड है, ये हमारे खेल रत्न अवार्ड है। ये मिले हैं प्रवीण कुमार जी को जो कि डिजेबल है, T64, ये याद ना कि नहीं, लॉन्ग जंप में मिला एक उनको, एक मिला हमारे मनु भेकर जी को, भाकर एक डी गुगेश जी को मिला थे, 4th हरमनप्रीत जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। आगे चलते हैं हम अर्जुन अवार्ड जो है वो मिला है ज्योति यारा जी को। ज्योति यारा जी कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। एक है हमारी बॉक्सर हैं जिनका नाम है नीतू गगास, इन्हें फिर भी अर्जुन अवार्ड मिला, हरियाणा की हैं। एक फिर है हमारे एक ना चेस की लड़की है, एक लड़के को मिला था जिन्होंने हराया था, हिस्ट्री क्रिएट करी थी डी गुकेश जी ने, जो कि लगातार जीतते जा रहे थे। हमारे कोई फॉरेनर कंट्री के प्लेयर होंगे, उनको लगातार हराते हुए इन्होंने हमारे जो तमिलनाडु के प्लेयर हैं डी गुकेश जी को मिला। पर अब एक लड़की को मिला, उनका नाम है, वो यूपी की वंशिका अग्रवाल जी हैं। आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉन्ज इन पैरालंपिक विद 2024 विच सपोर्ट। जो ये राकेश कुमार जी हैं, ये आर्चरी में जीते हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स पूछी थी तो उन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता है। किसके साथ टीम इवेंट में एक और जीता है, शीतल देवी के साथ, वो भी डिसेबल, उनकी एक बांह नहीं है, मुझे लगता है एक आर्म नहीं है। तो आगे चलते हैं कि एक और अर्जुन पुरस्कार दिया गया जो हरियाणा के धर्मवीर जी हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था 51 क्लब में, ठीक है, हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गया हमारे कि जो हमारे स्वप्निल सुरेश हैं कोसले, उन्होंने ब्राउन जीता था पेरिस में जो ओलंपिक्स हुआ था 2024 में, 50 मीटर की राइफल चला के, ते उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था, जो कि कहाँ की, महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट क्या है कि सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडल कम एज में जो मिला है, कुश्ती में मिला है, ये आपने नाम सुना होगा, अमन सहरावत। 57 kg का उन्होंने, मुझे लगता है 57 kg, कुश्ती में हम क्या करते होते हैं, 57 kg की वो शायद मुझे लगता है खुद होंगी, ऐसा लगता है। तो कहते हाउ मैनी अर्जुन अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन 2024। कहते कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को जो स्पोर्ट्स और गेम्स में रही है। 2 दिए गए हैं मेजर, पहले क्या होता था, एक ध्यानचंद दिया जाता था, एक दिया जाता था मेजर लाइफ टाइम, दोनों को कंफ्यूज होती थी, तो बदल के नाम अर्जुन अवार्ड रख दिया। तो मुझे बताओ ज़रा, अर्जुन अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स में 2024 में टोटल कितने दिए गए, 2 दिए गए। और जो हमारे स्वप्निल सुरेश कोसले जी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था, वो कहाँ के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने 50 मीटर राइफल चलाई थी तो उनको मिला था। एक लड़की है अमन सहरावत, जिन्होंने 57 kg कुश्ती में जीता है। एक है हरियाणा के धर्मवीर जी,
उन्होंने गोल्ड जीता है 51, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कितने अवार्ड जो एक परवीन कुमार जी को मिला है जो डिसेबल है, एक मनु भाकर जी जो 2 बार जीत चुके हैं ब्राउन मॉडल, एक टीम इवेंट के साथ जो सरबजोत सिंह जी को हरा के जीती थी, एक उन्होंने जीता था अलोन जीता था जिसमें उन्होंने 10 मीटर की पिस्टल का डिफरेंस कवर किया था। एक उनको मिला है, एक हरमन सिंह जी को मिला है हॉकी। तो 4 हो गए, 4 मिला है। हाँ जी, तो हम पीछे वाला को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पीछे वाले कोई मुझे बता सकता है कि जो सर गारफील्ड है वो किसे मिला है 2024? सर गारफील्ड सोबर अवार्ड की मतलब जसप्रीत बुमराह जी को, ठीक है। उसके बाद आईसीसी वनडे किसे मिला है? अजमत उल्ला उमार जी को मिला है। उसके बाद पर्टिकुलरली गर्ल्स में किसको मिला है? वनडे का स्मृति मंदना को मिला है। और T20 क्रिकेटर जो हैं हमारे, वो क्रिकेटर जो T20 के हैं वो अर्शदीप सिंह को मिला है। गर्ल्स में किसे मिला है? मुझे लगता है मिली केलर जो बहुत फेमस है। एक ना मुझे बताओ कि कौन जो जिनका नाम एनी डर्कसन जो हैं इमर्जिंग, जो अगले साल और अच्छा खेलेंगी, मतलब ग्रो कर रही हैं, कि उनकी उनकी लाइफ जो उस स्पोर्ट्स में ग्रो हो रही है लगातार, वो कहाँ की हैं? वो साउथ अफ्रीका के हैं। और एक आईसीसी बॉयज़ के अंदर जिनका नाम क्या है, कमिंदू मंडेला, वो है हमारे श्रीलंका के। एक और बताइए, रिचर्ड इलिंगविथ, वो अंपायर के तौर पे मिला, वो कहाँ के? वो इंग्लैंड के हैं। और जो यूएई की जो कौन है उसका नाम है ईशा ओझा, जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम क्या? उनका नाम है जसबीर सिंह कहर, जो जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। कितनवा मिला है? 44th मिला है। तो हमें पता है पंजाब में 2 ही मिले हैं। अब टोटल पद्म विभूषण कितने हैं? मैंने बताया था 7 है। भूषण कितने हैं? मैंने बताया था 19 है। जो पोस्ट ह्यूमस मतलब जो डेथ, जिनकी डेथ हो जाती है, वो टोटल कितने हैं? वो मैंने बताया था आपको 13। तो जो टोटल हमारे श्री पद्मश्री हैं वो कितने हैं? 113। जो अब मुझे कोई ये बताएगा जो पर्टिकुलर फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन प्ले हैं, एक ऑथर हैं एमटी, उनका नाम है हमारा वासुदेवन नायर, वो कहाँ के है? वो है केरला के। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक इंडियन वायलिनिस्ट है, वो कहाँ के? वो कर्नाटका के। तो ठीक है, आगे चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने इतनी रिवाइज हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात आ रही है कि अब द्रोणाचार्य अवार्ड आ रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोच को मिला स्पोर्ट्स गेम्स में, जो कि रेगुलेटरी कैटेगरी की है। वो कितने हैं? ये मैं लिखना ही भूल गई कितने हैं। ये मुझे लगता है 3 है। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में मिला है, 3 मिले हैं। एक सुभाष राणा जी हैं जिन्हें शूटिंग में मिला है, उसके साथ दीपाली देशपांडे जी हैं, उन्हें भी शूटिंग में मिला है। और एक श्री संदीप संगवान जी हॉकी में। देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो हैं वो 3 जनों को मिले हैं जो कि रेगुलेटरी कैटेगरी में आते हैं। उनका नाम क्या है? देश पांडे जी, दीपाली देश पांडे जी, जो कि शूटिंग में है। एक सुभाष राणा जी, वो भी शूटिंग में है पर वो पैरालंपिक खेलते हैं। और एक और हैं जिनका नाम है श्री संदीप सांगवान, जो हॉकी के हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लाइफ टाइम कैटेगरीज के ऊपर। लाइफ टाइम कैटेगरीज में श्री मुरलीधरन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है BAI अरमांडो एंजेलो कोलाको फुटबॉल। ये जो नाम दे रखा है ना कि लाइफ टाइम कैटेगरी, जो हमेशा मिलता है, ये मिला है मुरलीधरन, जो वाइस प्रेसिडेंट है BAI, क्लब का नाम है अरनाटो एंजेलो कोलाको फुटबॉल टीम का क्लब का नाम है, ठीक है, उन्हें मिला है। फिर मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये ना फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया को मिला, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कि हु वॉन द माका ट्रॉफी 2024। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ना
कैसे दे देते थे कि यूनिवर्सिटी आई तो यूनिवर्सिटी को दे देंगे, या जूनियर लेवल पे खेलेंगे तो उसको मिल जाएगा, या फिर नेशनल लेवल पे कोई खेलता है। पर अब इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कहते हैं जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, जो पीएमजी करवाते हैं, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जो जीतेगा उस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। पर अब किस पर, हाँ, कौन जीता है? चंडीगढ़ जीती है। तो चंडीगढ़ की मेरे को लगता था गेम्स वगैरह बहुत अच्छे, कि जब वो वीडियो बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे कॉलेज में तो स्पोर्ट्स वगैरह हैं। वो आर्ट्स वाली साइड है, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। और ज़रूरी नहीं है, पर हमारी साइड कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, और ना हम तो वैसे ही डिमोटिवेट होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, ये इतना ख़त्म हो गया पोर्शन। अब बात आ रही है कि एक ना वीएफएक्स जो डालते नहीं, इफेक्ट्स डालते हैं फिल्म में, या एडिटिंग का जो होता है पीछे डालते हैं, तो किस कंपनी को दिया गया है? वो रेड चिली वीएफएक्स। ये है हमारे शाहरुख खान सर जी की कंपनी। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वुमेन प्रीमियर लीग। पहले हमने मेंस की पढ़ी थी, हम पढ़ रहे हैं वुमेन्स की। जैसे ये देखिए, मुंबई इंडियन बीट दिल्ली कैपिटल बाय 8 रन, विन डैश थर्ड एडिशन ऑफ वीपीएल 2025। मुंबई इंडियन जो टीम है वो भी गर्ल्स की है, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हरा दिया, थर्ड एडिशन जीत लिया। अ, तो उसकी कैप्टन जो थी वो हरमनजीत थी, और जो दिल्ली कैपिटल की जो थी वो थी मैगलैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई इंडियन दैट वॉन्स डैश टाइटल विनिंग WPL 2025। जो मुंबई इंडियंस जिसका जो टाइटल जीता जा रहा है, वो कह रहे कितनी बार जीतता जा रहा है? वो कह रहे 2 बार जीता गया। एक बार 2023 में, तो एक बार आंसर आएगा कि 2025 में भी मुंबई इंडियंस ने जीता है। 24 में बांग्लादेश ने जीता था, बेंगलोर ने जीता था, सॉरी। और मुंबई इंडियंस ने 23 में भी जीता था। और वो उन्होंने पूछा 2025 क्या है, तो एक से टाइटल 2 होने थे, पर यहाँ पे एक आएगा। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो ऑफ कोर्स कैप्टन है, तो कैप्टन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, क्योंकि जीतवाया, उनकी टीम को जीता, तो इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता जाएगा। तो नेक्स्ट क्या, प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द WPL 2025। प्लेयर ये जो है नैट स्क्राइबर ब्रंट जी, ये ना इंग्लैंड की प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। नेक्स्ट क्या है कि हु विन द पर्पल कैप फॉर गेटिंग द मोस्ट विकेट्स इन द WPL 2025 इन 18 विकेट्स। कहते जो पर्पल कैप, एक ऑरेंज कैप मिलती है, पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता है, गर्ल्स को मिली है। जो मैंने पीछे बताया था ना, मिली कैलर जी। मिली कैलर जी कौन है? जो मिली मिली कैलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, एक तो उनको रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी का अवार्ड मिला है, एक उनको मिला है कि वुमेन T20 क्रिकेटर का अवार्ड मिला। तीसरा अवार्ड उनको पता कौन सा मिला है? तीसरा अवार्ड जो मिला उनको, पर्पल कैप फॉर गेटिंग द सबसे ज़्यादा विकेट्स में। 3 अवार्ड्स हो चुके हैं। एक तो रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी में, जिन्हें उन्हें ही मिला है। एक मिला है पर्टिकुलरली T20 वुमेन की टीम में से उन्हें मिला है, और थर्ड मिला है मोस्ट विकेट्स पर्पल कैप। तो आगे चलते हैं हम। इमर्जिंग प्लेयर अमनजोत कौर जी हैं, टूर्नामेंट में से, जो मुंबई इंडियंस की ही प्लेयर हैं। नेक्स्ट के फेयर प्ले अवार्ड मिला है गुजरात जायंट को। किसे मिला है? गुजरात जायंट को। ऑरेंज कैप किसे मिला, ये भी याद होना चाहिए। अगर पर्पल उन्हें मिला तो ऑरेंज जो मिला है वो नैट स्क्राइबर ब्रांड, जो जिन्हें ऑलरेडी पीछे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिल चुका है, अब फिर से उन्हें नैट स्क्राइबर ब्रांड को मिला है, जिन्होंने एक एक साल में 400 रन मार दिए, फिर अगले साल में फिर 500 रन मार दिया। Who became the first only player to score 1000 runs in the WPL history, जिन्होंने 1000 रन मारे हैं। इन्हीं की बात की जा रही है, नैट स्क्राइबर ब्रंट। जी हाँ, जो नैट स्क्राइबर ब्रंट है, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं, इंग्लैंड की प्लेयर हैं। उन्होंने लगातार 1000 रन बना दिए। मैंने बोला था 400 एक साल में, 500 अगले साल में, टोटल मिला के 1000 बन गए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज बोला गया। ऑरेंज कैप भी दिया गया। पर्पल कैप किसे दिया गया? मिली कलर को, जो रिचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी की भी विनर है, IC20 मैन वीमेन की भी प्लेयर है। और नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, एवरी डॉट बॉल बोल्ड इन WPL 2025 लीड टू डैश ट्रीज बिगिन प्लांटेड। कहते हैं जो डॉट बॉल है, डॉट बॉल पहले मुझे समझ नहीं आया, वैसे डॉट का मतलब तो फुल स्टॉप ही होता है, तो 9 रन होता है उसका मतलब, जो ना जो दिखाते हैं ना उसमें स्क्रीन के ऊपर, जब हम सारे विकेट सारे स्कोर देखते हैं तो उसमें ना कहते हैं उस पर ट्रीज़ का सिंबल लगा दिया गया है।
कितने हो गए टोटल, कहते हैं 50 हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पता नहीं पूछने वाला था, और आईपीएल में 18 हो चुके हैं। चलिए फिर से सारी रिवीजन करते हैं, छोटी सी रिवीजन फटाफट शुरू हो जाएगी। मैं सारी रिवीजन अब दोबारा से करवा रही हूँ। हाँ जी, मेरी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है अब। कि सबसे बेस्ट गोल अवार्ड जो फीफा का मार्टा मिला जाता है, उसको मार्टा कहा जाता है। जो फीफा का बेस्ट गोल है उसको मार्टा कहा जाता है, जो कि मार्टा नाम की एक पर्सन को मिला है। एक और लिखा अवार्ड कौन सा है हमारा, अ, एक मिनट, गिलहामे गैंद्रा मोरा। गिलहामे गैंद्रा मोरा जो ब्राज़ील से हैं, छोटा सा बच्चा है, फीफा फैन अवार्ड 2024 में उन्हें मिला था। एक है कोपा ट्रॉफी, जो मैंने बताया था कल कि वो स्पेन से किसी को मिला है, जिनका नाम है लेमाइन लेमाइन यमाल, जो स्पेन से हैं, उनको कोपा ट्रॉफी मिलती है। कोपा ट्रॉफी मैंने बताया था उनको दी जाती है जो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, ठीक है। कोपा ट्रॉफी उनको दी जाती है, मुझे इसी का याद नहीं है। एक आता है कि क्या, जर्ड मूलर ट्रॉफी। जर्ड मूलर ट्रॉफी इंग्लैंड के हैरी कैम्प को दी गई है। इंग्लैंड के हैरी कैम्प जो कि किलियन मबापे हाईएस्ट 52 गोल्स में जीते थे। मतलब दो जनों को ना जर्ड मिलर ट्रॉफी दी गई है, दो जनों ने जीता था, 52 गोल्स मारे थे। एक तो हैरी कैफ थे इंग्लैंड के, दूसरे थे कियान मिलापे, जिन्होंने दोनों ने 52 गोल्स मारे थे। उसका मैं कोपा ट्रॉफी का ना किसी यंग को दी जाती है, अब याद आया, 19 ईयर का था वो, जिनको कोपा ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट वुमेन जिसने सॉक्रेट्स में जीता था, उनका नाम है जेनी हरमोसो। उनका नाम क्या है, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि मैन क्लब ऑफ द ईयर 2024 बैलन डियर वो किसे दिया गया है, रियल मैड्रिड क्लब को दिया गया है। मैंस क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड क्लब को। उसके बाद कि वुमेंस के क्लब का नाम क्या है, फुटबॉल बार्सिलोना, फुटबॉल बार्सिलोना। उसके बाद मैं बात करूं कि फेयर प्ले अवार्ड, एक फेयर प्ले अवार्ड ब्राज़ील की थियागो माया को दिया गया, जो एक बॉय हैं। और एक फेयर अवार्ड जो कि गुजरात जायंट को दिया गया। इन द टीम वाइज की बात कर रही हूँ। अब आ रही हूँ पद्म भूषण की बात, जो तमिलनाडु के हमारे शोभा चंद्र कुमार पिल्लई, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, जिनको पद्म भूषण दिया गया 2025 के अंदर। भरतनाट्यम डांस की फॉर्म क्या है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश के जो बालाकृष्ण जी हैं, उनका पूरा नाम है नंदू नंदामुरी बालाकृष्णा बलैया, जिनके नाम से एनबीके के नाम से जाना जाता है। एक्टर हैं, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, पॉलिटिशियन हैं। सिनेमा कौन सी है उनकी, तेलुगु सिनेमा है। नेक्स्ट है मनोहर जोशी, जो सीएम है, बने रहे 1995 से 1990 तक, लोकसभा के स्पीकर रहे 2004 से 2002 से 2004 तक, महाराष्ट्र के हैं वो। डेथ के अकॉर्डिंग उन्हें भी पद्म विभूषण भूषण दिया गया, ठीक है। एक और कहते इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम ऑफ द, जिन्होंने कुछ गलत बोल दिया था, विवेक देबरॉय, चेयरमैन ओबरॉय एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ऑफ इंडिया, उनको भी दिया गया। गलत नहीं बोला था, उनको मिला था, सॉरी फॉर दैट। हाउ मेनी टोटल पद्म अवार्ड कॉन्फ्रेंट इन 2025, टोटल कितने हो चुके हैं पद्म, 159 जो डेथ के टाइम दे रखे हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू डेथ मैंने वहाँ 13 लिए, ये पूरे टोटल ओवरऑल बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंट जो 2025 में दिए गए हैं, आर्ट में 51 हो चुके हैं, लिटरेचर में 26 हो चुके हैं, एजुकेशन में मिला के 800, लिटरेचर और एजुकेशन को मिला के। ट्रेड इंडस्ट्री में 10 है, मेडिसिन में भी 10 है। आगे चलते हैं। तो मुझे कोई ये बता दे कि चीफ जस्टिस उनका नाम क्या है। उनका नाम क्या है, जगदीश सिंह कहर। पद्म विभूषण मिला है उनको, ठीक है। उनका नाम क्या है, जो एक डांसर है, गुजरात की रहने वाली है, पर उनकी डेथ हो गई है, जो कथक की परफॉर्म करती हैं। उनका नाम है हमारी कुमुदिनी लखिया जी, ठीक है। वही मैंने बता दिया कि उनका नाम बताओ, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, वायलिन मत बजाती हैं। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद जो पर्टिकुलरली मुझे ऐसे लगता है कि T20 जो वुमेन की जो है, वो किसे दिया गया, मिल्की एलर्जी को दिया गया है। ईशा ओझा जो वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है।
वो कहते किसे नहीं है। हाँ, तो मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर गई है।